लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है कुछ स्ट्रक्चर्स हमें बना के देखना है, यानी हमें आप स्ट्रक्चर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। हमें नेम्स पता चल गया कि एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, साइक्लो एल्केन्स के हम किस तरीके से नेम्स देखेंगे, किस तरीके से किस तरीके से हम उन्हें कॉल करेंगे, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आइए वो देखते हैं हम। तो मैं आपको बताया था मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता रहूँगा और क्वेश्चन करते करते हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। क्वेश्चन है ड्रॉ द structure of the following। सही draw the structure of the following। तो पहला हमारे पास है ब्यूटेन। पहला है ब्यूटेन। ब्यूटेन में मैंने आपको बताया था ये अल्केन है। पहली बात ये अल्केन है और इसमें 4 कार्बन होंगे, ब्यूटेन है क्योंकि ये सही है। आपको पहले याद करना चाहिए था अल्केन्स में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, देन पेंटेन, देन हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, फिर डेकेन। सही है, वो याद करके हमें पता चलेगा कि कार्बन कितने हैं इसमें। ब्यूटेन में 4 कार्बन है। सही है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है अब मैंने आपको ये बताया था कि अल्केन है ये, तो सही है, इसमें इसकी लेकिन कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 उसके साथ इसको बॉन्ड बनाना है। ठीक है, 4 मजीद एटम्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा अपनी वैलेंसी पूरी करेगा हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ यानी कि इस कार्बन को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ है, लेकिन सबकी एक एक वैलेंसी कंप्लीट, एक एक वैलेंसी फिल हुई है। सही है, तब हम क्या करेंगे, इसके साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा जो है वो दूसरे कार्बन के साथ इसने बनाया हुआ है। ठीक है, बनाया हुआ है। ठीक है, तो कार्बन अब दूसरे की बात करते हैं हम। इसके साथ बनाया हुआ है और उसके साथ बनाया हुआ है, इसके साथ बनाया हुआ है और इसके साथ बनाया हुआ है, इसके साथ बनाया हुआ है और इसके साथ बनाया हुआ है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, इसकी भी 4 पूरी हो गई। ठीक है, इसके साथ इसकी भी 4 पूरी हो गई। और ये जो कोने वाले होते हैं वो हमेशा इस तरीके से 3 हाइड्रोजन के साथ होते हैं, बीच वाले हमेशा 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और अगर हम इस स्ट्रक्चर में बात नहीं करें तो ये इस तरीके से भी हो सकता है कि CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम कि ये है ब्यूटेन। सही है, हमने बात कर ली ब्यूटेन की। अब हम बात करते हैं ब्यूटेन के बाद आइसो ब्यूटेन की। दूसरा है हमारे पास आइसो ब्यूटेन। इसको किस तरीके से हम देखते हैं, आइए देखते हैं कि होंगे उतने ही 4 कार्बन, लेकिन पहले हम 3 कार्बन को ड्रॉ करेंगे, CH3 CH2 CH3। सही, याद रखिएगा कि अगर हमें आइसोब्यूटेन बनाना है, सही है, हमें बनाना है आइसोब्यूटेन, तो हमेशा हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, बीच वाला जो होगा यानी कि सेकंड वाला जो होगा, पहला वाला नहीं, लास्ट वाला नहीं, यानी थर्ड वाला नहीं, बीच सेकंड वाला जो होगा, इसका एक हाइड्रोजन कम करके इसके साथ हमें एक और CH3 लगाना पड़ेगा। सही है, इसके साथ एक और CH3 लगाना पड़ेगा, इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। समझ आया? इसके साथ हमने क्या करा कि सेकंड में क्या था, मैंने आपको बताया था कि बीच वाले में ये जो बीच के जो कार्बन होते हैं उनके साथ CH2 हमेशा आता है। सही, वो CH2 होते हैं और जो कोने के होते हैं उसमें CH3 होता है। तो हम इसका एक हाइड्रोजन कम करके क्या करेंगे, यानी कि हमने प्रोपेन का बीच वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन कम करके हमने एक उसकी जाहिर है, एक हाइड्रोजन कम होगा तो वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो उस खाली वैलेंसी में एक CH3 लग जाएगा, यानी कि ये भी कोने वाला है, ये भी कोने वाला है, ये भी कोने वाला है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक है, फिर थर्ड हम करते हैं। थर्ड हमारे पास है नियोपेंटेन। थर्ड हमारे पास है नियोपेंटेन किस तरीके से हम देखेंगे कि पहले तो पेंटेन का मतलब समझे, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम प्रोपेन ड्रॉ करते हैं, CH3 CH2 CH3। सही, उसमें हमारे पास था आइसोब्यूटेन, यहाँ है नियोपेंटेन। तो नियो में हम क्या करते हैं कि इसका हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे। सही है, तो कितनी वैलेंसीज खुल गई, इसके पास एक और वैलेंसी बढ़ गई, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया आइसोब्यूटेन। सही है, लेकिन अगर हम एक और हाइड्रोजन को हटाएंगे हम, तो एक और CH3 लग जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी एक और खाली हो जाएगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नियोपेंटेन। सही है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नियोपेंटेन। हमने देख लिया ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन।
इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं 1 ब्यूटीन। सही है, क्या देखते हैं हम? 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन मतलब क्या हुआ कि ये ब्यूटीन है। सही है, ब्यूटीन। तो ब्यूटीन का हमने केमिकल फार्मूला क्या देखा था? C4H8। सही है, CnH2n के फॉर्मूले से हमने देखा था इसको कि 4 कार्बन होंगे तो इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा C4H8। सही है, तो 1 ब्यूटीन। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम पहले सिर्फ एक कार्बन को एक ब्यूटेन को हम ड्रॉ करें तो किस तरीके से करेंगे? CH3 CH2 CH2 CH3। सही, CH3 CH2 CH2 CH3। सही, इस तरीके से हम ड्रॉ करके देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन का मतलब ये है कि हम अगर कभी भी इसकी लॉन्ग चेन को देखेंगे, कार्बन की लॉन्ग चेन कहलाती है, कार्बन की लॉन्ग चेन कहलाती है। ठीक है, ये कार्बन की लॉन्ग चेन कहलाती है। इसकी नेमिंग हम इसके नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट किस तरीके से कर सकते हैं? हमेशा जो इसका लास्ट वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा या एंडिंग पॉइंट होगा वहाँ से हम हमेशा काउंट करते हैं। यानी कि हम कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 कहेंगे, या फिर हम कहेंगे कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। सही, तो हमारी मर्जी है कि हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं लेफ्ट से ले लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन यानी कि CH3 1 से लेके 2 के दरमियान, कार्बन नंबर 1 से लेके 2 के दरमियान डबल बॉन्ड लगा होगा। इन्होंने कहा हुआ है 1 ब्यूटीन। तो 1 कार्बन और 2 कार्बन के दरमियान क्या लगा होगा? डबल बॉन्ड लगा होगा। तो डबल बॉन्ड अगर लग गया तो यहाँ पे आप खुद इस कार्बन की वैलेंसी देख सकते हैं। क्या ये 4 हो रही है? क्या ये टेट्रावैलेंट लग रहा है? एक तो इसकी वैलेंसी 3 हाइड्रोजन के साथ हुई हुई है। सही है, पूरी हुई हुई है। और दूसरा ये 2 इस डबल बॉन्ड के साथ भी हुई, यानी कि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 5 आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि CH3 को हटा के, यानी कि इसमें से एक हाइड्रोजन को हम कम कर देंगे। एक हाइड्रोजन को हमने कम कर दिया और यहाँ पे ये क्या हो गया? अब इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। इस वाले कार्बन की भी वैलेंसी आप देख सकते हैं टेट्रावैलेंट ही लग रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 1 ब्यूटीन को देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं 2 पेंटाइन की। 2 पेंटाइन। सही है, 2 पेंटाइन। पहले हम पेंटाइन नहीं बल्कि पेंटेन ड्रॉ करेंगे। सही है, CH3 CH2 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 और CH3। सही, 1 2 3 4 5। सही, ये कार्बन की लॉन्ग चेन है जिसकी हमने काउंट कर लिए कार्बन्स। तो अब हमें क्या करना है? हमें 2 पेंटाइन बनाना है। इसको 2 पेंटाइन हम किस तरीके से बना सकते हैं कि याद रखिएगा कि जिस तरीके से हमने 1 ब्यूटीन में 1 से लेके 2 के दरमियान हमने डबल बॉन्ड लगाया था, इसी तरीके से हम पेंटाइन में 2 से लेके 2 और 3 के दरमियान हम लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड। सही है, ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद इसकी जो वैलेंसीज है वो किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं? हम इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पे हमें ये हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे इसको 4 करने के लिए। ठीक है, हमें यहाँ से हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे और इसके भी हाइड्रोजन हमें क्या करने पड़ेंगे? हटाने पड़ेंगे। तब जाके ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2 पेंटाइन। 2 और 3 के दरमियान क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। हमने हाइड्रोजन को हटा दिया। पहले हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने पेंटेन बनाया था। सही है, पेंटेन हमने अपनी हेल्प के लिए बनाया था, एक ट्रिक के तौर पे हमने, छोटी ट्रिक के तौर पे खुद बनाया था पेंटेन। डायरेक्ट शायद हम थोड़ा सा अभी बिगिनर हैं तो हम थोड़े उलझ जाते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हमें लगने लग जाता। तो हमने पहले पेंटेन बनाया, उसके बाद हमने 2 से लेकर 3 के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड था उसको हटा के, उसके जो हाइड्रोजन थे हमने उसको हटा के ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब हम देखने जा रहे हैं, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन किस तरीके से करेंगे हम? साइक्लोब्यूटेन मतलब साइक्लो का मतलब याद रखिएगा कि जो चीज़ पूरी पैक हुई हुई हो। सही है, पूरी साइकिल बनी हुई हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, ये पॉइंट है, ये आया, ये आया, ये आया। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कोई गैप बचा? कोई बाहर, अगर यहाँ पे एक चोटी जो है वो अंदर फंस जाए, उसको बाहर निकलने का पॉइंट मिलेगा? कोई जगह मिलेगी? आज हम देखते हैं साइक्लोहेक्सेन्स। साइक्लोहेक्सेन्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं? एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, यूँ, फिर इसी तरीके से एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे। इसी तरीके का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। यानी एक चोटी अगर यहाँ पे फंस जाए तो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। क्यों नहीं निकल पाएगी? क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, साइकिल की तरह बना हुआ है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट वही एंडिंग पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। और हमने कौन कौन से अभी डिस्कस करे? ब्यूटेन करा, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन, 1 ब्यूटीन, 2 पेंटाइन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने अभी डिस्कस करें। नेक्स्ट, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स कुछ ड्रॉ करके देखे हैं। इसकी वैलेंसी भी मैं आपको पूरी करके दिखा दूँ कि अभी आप देख सकते हैं कि हर कार्बन जो है यहाँ पे उसकी 2 वैलेंसीज़ पूरी हुई हैं। जैसे एक वैलेंसी ये, एक वैलेंसी यहाँ पे पूरी हुई है। तो हर कार्बन की आप देख सकते हैं कि 2-2 वैलेंसीज़ पूरी हुई हुई हैं। तो मज़ीद 2 वैलेंसीज़ पूरी करने के लिए 2-2 हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा देंगे। CH2 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 और ये CH2। हर कार्बन के साथ हमने 2-2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस तरीके से हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से क्वेश्चंस करते रहेंगे और हम बेसिक पढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम कमांड हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।